जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो को सुन। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का रूप लेने के पश्चात रावण के अंदर एक अद्भुत चेंज देखने को मिला। उनकी सोच परिवर्तित हो रही है। उनको अपने कार्यों पर चिंतन करने की आवश्यकता हो गई कि मैंने कार्य जो किया वो सही भी है। दशानन रावण अपने आप से बात करे और जिस तरीके से आके उन्होंने वो एक्टिंग की, जाना राम से माफी मांग, पैरों पे गिर जाना रावण, और यदि तब भी न माफ करे तो रोना बिलखना। त्रिलोकाधिपति को ये सब शोभा तो देगा ही। जिस प्रकार से उनके अंदर का अहंकार दिखाया गया, उनकी छवि बनकर, आभा बनकर हमको सामने दिखाया गया प्रतिबिंब के रूप में कि हाँ वो उनको इतना से सम्मानित कर रहा है या अपमानित कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। वो दरअसल उनको सार्कास्टिक वे में मार रहा है। मुझे माफ कर दो, से जाने दो। तो देखिए, मन पे विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय मानी जाती है, और मन में अहंकार जब व्याप्त हो जाए तो उस पर तो विजय प्राप्त कर लेना समझ लो तो आपने त्रिलोक जीतने के साथ साथ मतलब क्या कुछ जीत लिया वो आप सोच भी नहीं सकते। रावण के साथ हम देख पा रहे हैं कि त्रिलोकाधिपति होने के बाद भी अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए। लास्ट ऑप्शन उनके पास ये बचा कि उनको अपने भ्राता श्री यानी कि पहले तो खुद ही जाने को रेडी थे, लेकिन आके मंदोदरी जी के पिताजी ने कहा इतनी जल्दी मरने का क्या है, अभी तो जीना है परसों तक, तो तुम रुक जाओ। ऐसे ना मरने दूं, पहले पूरी खानदान की मृत्यु तुमको दिखाऊंगा मैं। इतने आंसू तुम लोगों ने रुलाए हैं ना, पूरे खानदान सफा करवा दूंगा तब भेजूंगा। तो अब उनको आवश्यकता पड़ी एक विशाल काय शरीर की, जो कि है हमारे कुंभकर्ण जी के पास। महाबली बाहुबली कुंभकर्ण, जो कि विशाल काय शरीर के स्वामी, उनको जगाया जा रहा है। और जिस तरीके से जगाने का प्रयत्न हो रहा है थोड़ा लेट हो जाएगा जगने में, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी तो हमारी शूर्पणखा जगा देती थी। कोई बात नहीं, देखते हैं कब जगते हैं कुंभकर्ण। शुरू करते हैं एपिसोड 233 पार्ट 1। और अधिक ध्वनि से वाद्य यंत्र बजाओ। पूरी शक्ति लगा दो। एक ये भाई है जिसे अपने भाई लंकेश की कोई चिंता नहीं है, और एक वो वनवासी राम का भाई है जो उसकी छाया बनकर सदैव उसके साथ रहता है। एक ये है जिसे जगाने में मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, और एक वो है जो अपने भाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। भैया ये लो लक्ष्मण। भैया इसकी क्या आवश्यकता थी? मैं स्वयं जाकर अपना भोजन ले आता। आपने क्यों कष्ट उठाया? लक्ष्मण, तुम तो सदैव ही मेरी छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हो, तो क्या एक अग्रज होने के नाते तुम्हारा ध्यान रखना मेरा दायित्व नहीं? आप बैठे भैया। आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है भैया, और आपकी सेवा करते ही मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। ये मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। भोजन नहीं किए क्या? और बल लगाओ।
हो रहा है, जैसे लंका में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। नहीं पुत्री, लंकेश ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने का निश्चय किया है। ये ढोल, नगाड़े, मृदंग सब कुंभकर्ण को जगाने के लिए बजाए जा रहे हैं। मैं समझी नहीं माता। ब्रह्मा जी की तपस्या कर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो कुंभकर्ण ने निद्रासन में जाने का वरदान मांगा। उसी वरदान के कारण कुंभकर्ण 6 मास महानिद्रा में लीन रहता है। उसके पश्चात एक ही दिन के लिए जागता है, भोजन करता है और फिर 6 मास के लिए महानिद्रा में लीन हो जाता है। ये तो युद्ध में भेजने के उद्देश्य से लंकेश असमय ही कुंभकर्ण को निद्रा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण, इसे अपने नेत्रों में डालो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। ये मेरा आदेश है कि इसे अपने नेत्रों में डालो और कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद रखो। क्या सोच रही हो पुत्री? एक लंकेश का भाई है, इसे जगाने के लिए लंकेश न जाने कितने प्रयास कर रहा है, और एक भाई रघुनंदन के अपने भाई रघुनंदन और मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा के कारण उसने सदैव जागृत रहने का व्रत ले रखा है। जिस प्रकार लंकेश अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुंभकर्ण को उसकी निद्रा से जगाने का बार बार प्रयास कर रहा है, रघुनंदन ऐसा कभी नहीं करते। लंकेश स्वयं तो अपने पाप, अधर्म और अत्याचार में डूबा है, साथ ही वो अपने निरपराध भाई को अपने पाप, अधर्म और अत्याचार में सहभागी बना रहा है। और प्रयास करो, बलपूर्वक प्रहार करो, बलपूर्वक। मेघनाथ, ये इस प्रकार नहीं जगेगा। इसके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो। ये अवश्य जागेगा। इसके जागते ही मुझे सूचित करो। जी पिताश्री। सैनिकों, काका श्री के भोजन हेतु स्वादिष्ट व्यंजन लेके आओ, शीघ्र अति शीघ्र। इतने स्वादिष्ट भोजन की सुगंध के पश्चात भी काका श्री न जागे, ऐसा संभव नहीं। भोजन? भोजन? किंतु मुझे निद्रा से जगाने का दुस्साहस किसने किया और क्यों? काकाश्री, लंकापुरी पर युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं। यही कारण है कि पिताश्री ने आपको 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उठा दिया। वे आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। काकाश्री, लंका को आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता। भ्राता लंकेश, लंकेश भले ही कुंभकर्ण को निद्रा से जगा ले, किंतु कुंभकर्ण कभी भी अपने भाई के अत्याचार, अधर्म और पाप में उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि कुंभकर्ण के हृदय में धर्म, सदाचार का वास है। हाँ माता,
आप निश्चय ही सत्य कह रही हैं। कुंभकर्ण एक बार अशोक वाटिका में आया था और मुझे देखते ही उसने मुझे देवी कहकर संबोधित भी किया। उसी समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो भी विभीषण के भांति ही धर्मात्मा और सज्जन पुरुष है। भ्राता लंकेश, यदि वनवासी राम अपनी वानर सेना के साथ महासागर पार कर लंकापुरी तक पहुंच चुका है, यदि वो वज्रमुष्टि, दुर्मुख और अकंपना जैसे वीर असुर योद्धाओं को पराजित कर चुका है, तो निश्चित ही वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। और अशोक वाटिका में मैं उस सन्यासी राम की पत्नी सीता से भी मिल चुका हूं। मुझे तो वो कोई दैवीय गुणों से युक्त स्त्री प्रतीत हो रही थी। कुंभकर्ण, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का और खरदूषण के वध का प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए था? नहीं भ्राता, अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए था, किंतु एक योद्धा की बातें, ना कि कोई एक कायर की बातें। एक असहाय स्त्री का अपहरण करना त्रिलोकपति लंकेश को शोभा नहीं देता। ऐसा घृणित कार्य करके आपने हमारे पूर्वज महर्षि पुलस्त्य और पिता विश्रवा का मस्तक लज्जा से झुका दिया। शूर्पणखा मेरी भी बहन थी। जिस दिन उसकी नाक कटी, यदि आपने मुझे जगाकर पूछा होता तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण! भ्राता, जैसे गुरु और सचिव का उचित परामर्श किसी राज्य को उन्नति की ओर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना परामर्श के लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय उसी राज्य को पतन और विनाश की ओर ले जाता है। गेहूं के साथ घून भी पिसता है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी है। किस तरीके से रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगा लिया, लेकिन कुंभकर्ण कहीं से भी इस फेवर में नहीं लग रहे हैं कि वो युद्ध लड़ेंगे। लेकिन नीति और बाकी सारे नियमों के ज्ञाता कुंभकर्ण को यह पता है कि अब जब खतरा द्वार के सामने आ जाए तो बात विवाद करने का समय नहीं रहता है। जो बात विवाद करते हैं वो कायर कहलाते हैं। वो लड़ेंगे, युद्ध में अवश्य लड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। निर्णय लेने से पूर्व परामर्श लेना आवश्यक है। निर्णय लेने के उपरांत परामर्श, दिया गया परामर्श निरर्थक। आप कोई घर बनवा रहे हो, घर बन जाए और कोई आके यार ये पिलर गलत लगवा दिया, ये पिलर यहां नहीं। सोचिए, जिसने अपने जीवन की समस्त पूंजी लगा करके वो मकान बनाया, उसको आके आप कह रहे हैं कि वो पिलर गलत, तो अब उस और से भी बड़ी चीज क्या कि उसमें करेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे टोका टिप्पणी या ऐसे वाद विवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। वही यदि आप उसके हितैषी हैं तो आप मकान बनने से पूर्व उसको अपना राय, अपनी परामर्श दें और उस हिसाब से वो कार्य करें। कुंभकर्ण का ये कहना है स्पष्ट कि जब शूर्पणखा आई थी तब आप मुझे जगाते और मुझसे परामर्श लेते कि अब भाई आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना है, हमें भाई बदला तो लेना ही है, प्रतिशोध तो लेना ही है। तो उन्होंने कहा तब मैं बताता कि कैसे प्रतिशोध लिया जाता है। जो कि जिस प्रकार से उन्होंने रावण पे टिप्पणी की कि आप भाई गलत किया आपने, आप त्रिलोकाधिपति हैं, आपको शोभा ही नहीं देता। किसी दूसरे की असहाय पत्नी का हरण करके लेके आना ये त्रिलोकाधिपति का कार्य नहीं। इतनी क्षमता, इतने बलवान होने के बावजूद उन्होंने इतना दूषित, इतना घृणित कार्य किया, इसके लिए आप निंदनीय हैं, थे और रहेंगे। अब किस प्रकार से हमारे रावण उनको ब्लैकमेल करके कन्विंस करते हैं, ये देखने लायक होगा। कि हमें पता है, कहेंगे यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लंका के लिए तो तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, फला फला। तुम भी विभीषण की तरह भाग सकते हो सकता है, ऐसे भी कह सकते। हाँ, चलिए तो फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।